अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मल्टीपल अलील्स और मल्टीपल अलीलिज्म। ये जो मल्टीपल अलील्स है या मल्टीपल अलीलिज्म है, जनरली अगर हम देखेंगे जो एक जीन होता है, क्योंकि हमने इससे पहले भी पढ़ा, एक जीन के दो पार्टनर्स होते हैं। दिस इज द पार्टनर फर्स्ट एंड दिस द पार्टनर सेकंड। इन पार्टनर्स को हम नाम देते हैं, दोज आर कॉल्ड अलील्स। या हम कहेंगे एक जीन के, नॉर्मली अगर हम देखेंगे एक जीन के दो पार्टनर्स होते हैं, एक जीन के दो अलील्स होते हैं। नॉर्मली जब हम देखेंगे एक जीन के दो अलील्स होते हैं, लेकिन बाद में ये देखा गया कि एक जीन है, एक जीन के दो से ज़्यादा अलील्स हो सकते हैं। जनरली जब हम नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे, एक जीन के दो ही अलील्स होते हैं, लेकिन बाद में ये भी देखा गया कि एक जीन के दो से ज़्यादा अलील्स हो सकते हैं। एक जीन के 3 अलील्स हो सकते हैं, 4 अलील्स हो सकते हैं, यानी 2 से ज़्यादा अलील्स हो सकते हैं। अगर एक जीन के 2 से ज़्यादा अलील्स होंगे, एट दैट टाइम वी कैन से दिस इज मल्टीपल अलीलिज्म। व्हेन अ जीन हैज़ मोर देन 2 अलील्स, अगर एक जीन के पास 2 से ज़्यादा अलील्स होंगे, उसको हम नाम देते हैं मल्टीपल अलीलिज्म। तो ये जो एक जीन होता है, सिंपली हम कहेंगे जो एक जीन होता है अंडर नॉर्मल कंडीशन, एक जीन के दो ही अलील्स होते हैं, लेकिन बाद में ये पता चला कि एक जीन के 2 से ज़्यादा अलील्स हो सकते हैं। अगर एक जीन के 2 से ज़्यादा अलील्स होंगे, उसको हम नाम देते हैं मल्टीपल अलीलिज्म। और ये जो मल्टीपल अलीलिज्म है, वी कैन से प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 alleles for a gene. Presence of more than 2 alleles for a gene, this we call as multiple allelism. Or we can say when a gene has more than 2 alleles, इसको हम नाम देते हैं, that we call as multiple allelism. लेकिन ये जो multiple allelism है, ये जो multiple alleles होते हैं, इनके फीचर्स है। एक फीचर इनका है, दे आर बीन लोकेटेड at the same locus on homologous chromosomes। यानी ये जो मल्टीपल अलील्स है, ये प्रेजेंट होते हैं, जितने भी ये होंगे, दे आर बीन प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे, ये सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे। और ये जब ये सेम लोकस पे प्रेजेंट है, इनमें जो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस है, इनमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस नहीं होते हैं। और ये मल्टीपल अलील्स कैसे बनते हैं? दे आर बीन फॉर्मड by the mutation of the gene, that is wild gene, or we can say they are being formed by the mutation of the same gene in different directions। ये म्यूटेशन डिफरेंट डायरेक्शंस में होगी। जब ये म्यूटेशन इन डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगे, तो 2 से ज़्यादा अलील्स बनेंगे। तो ये मल्टीपल अलीलिज्म जो है, मल्टीपल अलील्स कैसे बनते हैं? दे आर बीन फॉर्मड बाय म्यूटेशन ऑफ द सेम जीन और म्यूटेशन ऑफ द वाइल्ड जीन, बट द म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इसकी वजह से नंबर ऑफ अलील्स बनते हैं। तो याद रखना, अगर एक जीन के 2 से ज़्यादा अलील्स होंगे, एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड मल्टीपल अलीलिज्म। मल्टीपल अलील्स जो है, दे आर बीन लोकेटेड एट द सेम लोकस ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, और इनमें चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर नहीं होते हैं। और जो ये मल्टीपल अलील्स होते हैं, ये कैसे बनते हैं? दे आर बीन फॉर्मड बाय म्यूटेशन ऑफ द जीन। सेम जीन, वाइल्ड जीन की म्यूटेशन होती है, डिफरेंट डायरेक्शन में म्यूटेशन होती है, और उसकी वजह से मल्टीपल अलील्स बनते हैं। जितने भी अब मल्टीपल अलील्स होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 4 बनाए, जो ये 4 मल्टीपल अलील्स होंगे, या जो ये 4 अलील जीन के अब है, ये चारों अलील्स एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर नहीं होंगे। इनमें से खाली 2 अलील्स होंगे। यानी जितने भी यहाँ पे अलील्स है, यहाँ पे 4 अलील्स है, लेकिन 4 में से 2 ही होंगे इंडिविजुअल में प्रेजेंट। अगर पॉपुलेशन में देखा जाए, सेम पॉपुलेशन में सारी प्रेजेंट होंगे, लेकिन एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर इसमें से खाली 2 अलील्स प्रेजेंट होंगे। और ये मल्टीपल अलीलिज्म जो है, या मल्टीपल अलील्स जो है, देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ द मल्टीपल अलील्स। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है मल्टीपल अलीलिज्म के, लेकिन यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखूंगा, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल, जिससे आपको समझ आएगा। दैट इज
ABO blood group system या ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम इन ह्यूमन्स में जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है ह्यूमन्स के अंदर, दिस इज द अगेन एन एग्जांपल ऑफ द मल्टीपल एलीलिज्म। और ये जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, दिस ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, दिस ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है या ABO ब्लड ग्रुप सिस्टमिंग जो है, एक्चुअली ये डिस्कवर किया है कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर, ये जो कार्ल लैंडस्टीनर है, कार्ल लैंडस्टीनर ने ABO ब्लड ग्रुप, यानी ये जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है या ABO ब्लड ग्रुप सिस्टमिंग है, ये एक्चुअली कार्ल लैंडस्टीनर ने स्टडी किया, इसी ने इसको डिस्कवर किया। लेकिन बाद में फिर जो AB ब्लड ग्रुप है या AB ब्लड ग्रुप सिस्टम है, दिस वाज लेटर ऑन डिस्कवर्ड बाय डी कैस्टेलो। ये जो डी कैस्टेलो है एंड स्टैनी, डी कैस्टेलो एंड स्टैनी, लेटर ऑन दे हैव डिस्कवर्ड ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। लेकिन असल में जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टमिंग है, इस पे ज़्यादा जो काम किया है, इसको डिस्कवर असल में किया है कार्ल लैंडस्टीनर ने। और ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, AB ब्लड ग्रुप सिस्टम, इट वाज लेटर ऑन डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर, दिस डी कैस्टेलो एंड स्टैनी। दिस कार्ल लैंडस्टीनर इज आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। इसको फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग भी माना जाता है कार्ल लैंडस्टीनर को। नाउ ये जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, दिस ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन्स, इट इज बीन कंट्रोल्ड बाय जीन। इसको एक जीन कंट्रोल करता है। जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टमिंग है या ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, इसको एक जीन कंट्रोल करता है। दैट जीन इज कॉल्ड आई जीन, यानी एक जीन कंट्रोल करता है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को, वो जीन दैट इज बीन डिनोटेड बाय आई। और ये जीन जो प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम 9 पे, 9 क्रोमोसोम पे ये प्रेजेंट होता है ये जीन। और जो ये जीन है, इस जीन की 3 एलील्स है, इट हैज 3 एलील्स। इस जीन की 3 एलील्स है, दैट इज IA, IB and IO. That means this gene has 3 alleles. अगर इस जीन के 3 alleles है, 2 से ज्यादा alleles है, that is it is multiple alleles or multiple allelism. तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, it has been controlled by जीन। इस जीन जो यहाँ पे जीन इसको कंट्रोल करता है, that is been denoted by I। लेकिन ये जो जीन यहाँ पे है आई जीन, ये क्रोमोसोम 9 पे प्रेजेंट होता है। इस जीन के 3 एलील्स है, IA, IB, IO। और ये जो 3 एलील्स है, इसमें से जो IA है एंड IB है, दे आर डोमिनेंट ओवर IO। ये दो डोमिनेंट है, IA एंड IB, दे आर डोमिनेंट ओवर IO। और जो ये IO है, दिस इज द रिसेसिव वन, ये रिसेसिव होता है और ये दो डोमिनेंट होते हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, जो IA है एंड IB है, आपस में ये को डोमिनेंट है, दे आर को डोमिनेंट। यानी ये जो 3 एलील्स है, दिस IA एंड IB, दे आर डोमिनेंट ओवर IO, दिस इज द रिसेसिव। एंड IA एंड IB आपस में अगर देखा जाए, दे आर को डोमिनेंट। तो ये जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है ह्यूमन्स में, इसके लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज बीन कंट्रोलर, इस जीन के लिए देयर इज अ सेट ऑफ 3 एलील्स, और वी कैन से दिस ABO सिस्टम इज बीन कंट्रोल्ड बाय सेट ऑफ 3 एलील्स। इस जीन के 3 एलील्स है, ये दो आपस में कोडोमिनेंट है और डोमिनेंट है, और IO इट इज द रिसेसिव। और अगर हम देखेंगे ये जो AB ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, एक्चुअली ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स है। हम यहां पे लिखेंगे टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, और वी कैन से फिनोटाइप। इसके अंदर 4 किस्म के फिनोटाइप्स हैं। फिर हम देखेंगे जीनोटाइप क्या क्या है, जीनोटाइप्स। फिर देखेंगे हम एंटीजन कौन सा होता है। फिर हम देखेंगे एंटीबॉडी। यानी
जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है या एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, इस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स होंगे। या तो ब्लड ग्रुप ए होगा, या तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, या तो ब्लड ग्रुप ए होगा, या ब्लड ग्रुप बी होगा, या ए बी होगा, या ओ होगा। यानी 4 किस्म के ब्लड ग्रुप्स होंगे। जो ये ब्लड ग्रुप ए होता है, इसके लिए जीनोटाइप जो होगा दैट इज IA, IA, IO, ये जीनोटाइप हो सकता है। बी के लिए जीनोटाइप है IB होमोजाइगस कंडीशन, IO। इसके लिए जीनोटाइप है IB। इसके लिए जीनोटाइप है IO। यानी यहाँ पे हमारे पास जो जीनोटाइप्स होंगे वो जीनोटाइप्स यहाँ पे 6 होंगे, 2, 4 और 6 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स। और जिस इंडिविजुअल के अंदर जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा, इसमें जो एंटीजन होता है, इसमें एंटीजन भी ए होता है। एंटीजन क्या होता है? ये एंटीजन, मान लीजिए इस इंडिविजुअल के अंदर ब्लड ग्रुप ए है, इसकी जो आरबीसीज है, इसके आरबीसी पे एंटीजन प्रेजेंट होगा ए। दैट मीन्स जो एंटीजन होता है ये ऑन द मेम्ब्रेन्स ऑफ आरबीसीज पे प्रेजेंट होता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है और ग्लाइकोलिपिड विच इज प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन्स ऑफ आरबीसी। इसी तरह जिस इंडिविजुअल की आरबीसी, जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा, इसके आरबीसीज पे जो एंटीजन होगा वो बी होगा। और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, इसके आरबीसीज पे जो एंटीजन होंगे दोनों होंगे मेम्ब्रेन्स पे, दोनों ए और बी भी। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा, इसका जीनोटाइप तो ये है, लेकिन इसके आरबीसीज पे एंटीजन ए है। जिसका ब्लड ग्रुप बी है, इसके आरबीसीज पे एंटीजन बी होता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, इसके आरबीसीज पे एंटीजन दोनों होते हैं। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, इसके आरबीसीज पे कोई एंटीजन नहीं होता है। और जिसका ब्लड ग्रुप ए है लेकिन इसमें एंटीजन ए है, इसमें एंटीबॉडी होती है बी। जिसका ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन बी है, इसमें एंटीबॉडी होती है ए। जिसमें ब्लड ग्रुप ए बी है, एंटीबॉडीज दोनों, एंटीजन दोनों है, एंटीबॉडी कोई नहीं होती है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, इसमें एंटीजन कोई नहीं, इसमें एंटीबॉडीज दोनों होते हैं, ए और बी भी। दैट मीन्स अगर हम अब ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम देखेंगे, ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, इस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर अगर देखेंगे, इसमें 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स है। ए है, बी है, ए बी है, ओ है। इसमें जीनोटाइप 6 है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ये यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन, यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, और यहाँ पे 2 जीनोटाइप्स हो गए, टोटल में 6। एंटीजन ए है, बी है, इसमें दोनों है, इसमें कोई नहीं है। इसमें एंटीबॉडी बी है, इसमें एंटीबॉडी ए है, इसमें कोई नहीं, इसमें दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। और ये जो जीनोटाइप्स यहाँ पे मैंने लिखे, 6 जीनोटाइप्स मैंने यहाँ पे लिखे, यहाँ पे जो जीनोटाइप दैट इज IA, क्योंकि ये दोनों जो है होमोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए प्रेजेंट होगा। यहाँ पे हेटेरोजाइगस है, ये डोमिनेंट है ओवर दिस, यहाँ पे भी ए होगा। इन दोनों सूरतों में जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा। दैट मीन्स इन दोनों का जीनोटाइप अगर हम देखेंगे, इन दोनों का ब्लड ग्रुप ए होगा। इसी तरह हम लिखेंगे IB होमोजाइगस है कंडीशन, IO ये डोमिनेंट वाला है, ये होमोजाइगस कंडीशन, इन दोनों का ब्लड ग्रुप बी होगा। और जब हम ये लिखेंगे IB हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ये आपस में कोडोमिनेंट है, इसका ब्लड ग्रुप AB होगा। और जब हम लिखेंगे IO ये रिसेसिव है, इसका ब्लड ग्रुप O होगा। दैट मीन्स हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप्स होंगे, AB और O। तो ब्लड ग्रुप 4 किस्म के होंगे और जीनोटाइप 6 होंगे, एंटीजन 2 होंगे, एंटीबॉडीज भी 2 होंगे। और अगर हमें अलील्स पता होंगे कि हमारे पास कितने अलील्स हैं, हम निकाल सकते हैं जीनोटाइप्स। उसके लिए फार्मूला है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। n मीन्स नंबर ऑफ अलील्स, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ अलील्स है 3, दैट इज IA, IB, IO। अलील्स तो 3 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 × n मीन्स 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 3 × 3 + 1 4
divided by 2, that is 4 3s are 12 divided by 2, that is 6. हमारे पास जो जीनोटाइप्स निकलेंगे वो 6, 1 2 3 4 5 6. तो हमारे जीनोटाइप्स यहाँ पे निकलेंगे 6 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स. और इसी अगर हम देखेंगे ये जो ब्लड ग्रुप है दैट इज ओ ब्लड ग्रुप एज वेल एज द ए बी ब्लड ग्रुप. अगर हम ए बी ब्लड ग्रुप लेंगे, जो ये ए बी ब्लड ग्रुप है ये ब्लड ले सकता है, ओ इसको डायरेक्टली ब्लड दे सकता है ए बी को. ये जो ओ है ये ए जिसके इंडिविजुअल के अंदर ओ ब्लड होगा ये ए वाले पर्सन को भी दे सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, और ये ओ दे सकता है ब्लड बी को भी जिसका ब्लड बी है, और ये ए बी को भी दे सकता है, ये बी ए बी को भी दे सकता है. दैट मीन्स जो ये ए बी है इसने रिसीव किया ब्लड ओ से भी, इसने रिसीव किया ब्लड बी से भी, इसने रिसीव किया ब्लड ए से भी. तो इसलिए ये जो ए बी है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है. इट इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट. ये किसी से भी ब्लड ले सकता है क्योंकि इसमें एंटीजेन्स दोनों है, एंटीबॉडी कोई नहीं है. और ये जो ओ है ओ ने किसी से ब्लड नहीं लिया, ओ ने ब्लड किसी से नहीं लिया. ये सारे एरोज मैंने दिखाए यहाँ की तरफ, इसने किसी से ब्लड नहीं लिया. तो दिस इज यूनिवर्सल डोनर. ये यूनिवर्सल डोनर है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है. इसने ब्लड सारे से लिया, इसने किसी से भी नहीं लिया. कि दिस विल बिकम द यूनिवर्सल डोनर एंड दिस विल बिकम द यूनिवर्सल रेसिपिएंट. ये याद रखना यहाँ पे, दिस इज द यूनिवर्सल डोनर एंड दिस इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट. और यहाँ पे अगर हम अब देखेंगे जो ये ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर अब क्या है प्रेजेंट. दिस ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम अगर देखेंगे हम, इसके अंदर प्रेजेंट है 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स. नंबर 1 पॉइंट, 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, 4 किस्म के ब्लड ग्रुप. 6 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स, 2 टाइप्स ऑफ antigens, that is A and B, 2 types of antibodies, that is A and B, 3 types of alleles, 3 किस्म के alleles. यानी इस ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर 4 किस्म के ब्लड ग्रुप्स होंगे, 6 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स होंगे, 2 टाइप्स ऑफ एंटीजेंस होंगी, 2 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज होंगे एंड 3 टाइप्स ऑफ alleles होंगे. तो दिस ABO blood group system, because it is controlled by, इसके अंदर जो जीन है that gene has 3 alleles, more than 2 alleles, that is the example of the multiple allelism. and जो जीन इसको कंट्रोल करता है that is the I gene, that has 3 alleles, IA, IB and IO. IA and IB they are dominant over IO, and IA and IB आपस में co-dominant है. अगर हमें ब्लड ग्रुप्स में पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप पता होगा, दैट मीन्स अगर हमें फादर का ब्लड ग्रुप पता होगा या मदर का हमें ब्लड ग्रुप पता होगा, जो फिर ऑफस्प्रिंग होगा, ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप हम बता सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा. फॉर एग्जांपल हम मानेंगे ये जो फादर है कि फादर का ब्लड ग्रुप हम ए बी मानेंगे. फादर का जो ब्लड ग्रुप है दैट इज ए बी, और जो मदर होगी मदर का ब्लड ग्रुप हम ओ मानेंगे. मदर का ब्लड ग्रुप ओ हमने माना, लेकिन जो फादर का ब्लड ग्रुप है, फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है, और जो मदर का ब्लड ग्रुप ओ है. और ये जो इसके लिए जो जीनोटाइप है दैट इज आई ए आई बी, इसके लिए जीनोटाइप है आई ओ. तो हमें बताना है कि ऑफस्प्रिंग्स का जीनोटाइप क्या हो सकता है. विद द हेल्प ऑफ द पनेट स्क्वायर हम बता सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप क्या होगा. यहाँ से लिखेंगे हम आई ओ, यहाँ से लिखेंगे आई ए आई बी. तो ये इसको क्रॉस करेंगे, ये बनेगा आई ए आई ओ, सेकंड आई ए आई ओ, थर्ड आई बी आई ओ, इसको क्रॉस करेंगे आई बी आई ओ.
दैट मीन्स यहाँ पे ए तो डोमिनेंट है और दिस इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका भी ब्लड ग्रुप ए है, इसका ये डोमिनेंट है, इसका ब्लड ग्रुप बी है, इसका भी ब्लड ग्रुप बी है। तो चार में से यहाँ पे 50% प्रोजेनी जो होगी इसका ब्लड ग्रुप ए होगा, जो 50% प्रोजेनी होगी इसका ब्लड ग्रुप बी होगा। तो अगर हमें फादर का ब्लड ग्रुप पता है, मदर का ब्लड ग्रुप पता है, तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप हम देख सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा। इसी तरह दिस द एग्जांपल नंबर 1। अब हम सेकंड एग्जांपल लेंगे। हमने फादर का जो ब्लड ग्रुप है, फादर का ब्लड ग्रुप हमने ए बी रखा और मदर का भी ब्लड ग्रुप हम ए बी रखेंगे। मदर का भी हम रखेंगे ए बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसके लिए जो जीनोटाइप है ये तो सेम है यही, इसके लिए भी जीनोटाइप यही बनेगा, दैट इज आई ए आई बी। हम देखेंगे कि ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो हम प्रेट स्क्वायर बनाएंगे, तो ये बनेगा आई ए आई बी, यहां से भी आई ए आई बी, तो ये बनेगा आई ए आई ए आई ए आई बी, तो ये बनेगा आई ए आई बी आई बी आई बी। पहला हमने बनाया आई ए आई आई ए आई बी आई ए आई बी आई बी आई बी। तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप होगा, दिस ब्लड ग्रुप विल बी, दोनों डोमिनेंट है, होमोजाइगस कंडीशन है, दिस ब्लड ग्रुप इसका ए होगा। ये हेटेरोजाइगस है, ये कोडोमिनेंट है, इसका ब्लड ग्रुप बी होगा, इसका भी ब्लड ग्रुप बी, सॉरी इसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, इसका ब्लड ग्रुप बी ए बी होगा और इसका ब्लड ग्रुप बी होगा। 25% का ए निकला, 25% का बी निकला, 50% का हमें ए बी निकला। तो यहाँ पे प्रोजेनी में 25% का ब्लड ग्रुप ए होगा, 25% का ब्लड ग्रुप बी होगा, 50% का ब्लड ग्रुप ए बी होगा। इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका भी ए बी है और इसका बी है, दैट मीन्स 25% ए, 25% बी और 50% का हमें ब्लड ग्रुप ए बी होगा। तो अगर हमें पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप पता है तो हम ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप बता सकते हैं। इस तरह से हम थर्ड एग्जाम्पल लेंगे। हम मानेंगे कि जो फादर का जो ब्लड ग्रुप है, फादर का ब्लड ग्रुप हम ए मानेंगे, या फादर का ब्लड ग्रुप ए है और जो मदर का ब्लड ग्रुप है वो ओ है। फादर का जो ब्लड ग्रुप है दैट इज ए, मदर का जो ब्लड ग्रुप है दैट इज ओ। तो यहाँ पे हमारा जीनोटाइप बनेगा, यहाँ पे जीनोटाइप ऐसे बनेंगे क्योंकि यहाँ पे दो बनेंगे, दैट इज आई ए आई ए आई ए आई ओ। तो यहाँ पे बनेगा आई ओ आई ओ। तो यहाँ पे हमें दो केसेस बनेंगे क्योंकि यहाँ से हमें जीनोटाइप दो है। एक केस, केस नंबर 1, केस फर्स्ट यहाँ पे बनेगा ऐसे, यहाँ पे हमें दो केसेस बनेंगे, जिसमें केस फर्स्ट और यहाँ से हम बताएंगे केस सेकंड। केस फर्स्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे आई ओ आई ओ आई ए आई ए, और केस सेकंड जो बनेगा वो बनेगा आई ओ, ये यहाँ से आई ए आई ओ। यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। केस फर्स्ट में मैंने आई ए और आई ओ लिखा, केस सेकंड में आई ओ और आई ए ओ। तो ये बनेगा आई ए आई ओ आई ओ, ये बनेगा आई ओ, यहाँ से भी आई ओ। अगर हम देखेंगे क्योंकि ये रिसेसिव, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, कंडीशन हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका भी ब्लड ग्रुप ए होगा, इसका भी ब्लड ग्रुप ए होगा, इसका भी ब्लड ग्रुप ए होगा। यानी जो भी हमें प्रोजेनी निकलेंगी, प्रोजेनी में से 100% प्रोजेनी का, इस सारे का जो ब्लड ग्रुप होगा, 100% प्रोजेनी का जो ब्लड ग्रुप होगा, ऑल प्रोजेनी जो है, ऑल जो ये प्रोजेनी है इसका ब्लड ग्रुप ए होगा, सारे प्रोजेनी का जो ब्लड ग्रुप ये ए होगा। और सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस यहाँ पे बनेगा आई ए आई ओ सेकंड बनेगा आई ए आई ओ, ये बनेगा आई ओ ये बनेगा आई ओ। दैट मीन्स जो यहाँ पे होगा
ये वो रिसेसिव है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, डोमिनेंट, इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका भी ब्लड ग्रुप ए है, ये दोनों रिसेसिव है, ओ है तो ओ है। यहाँ पे जो हमारी प्रोजेनी बनेगी, इस प्रोजेनी में से जो 50% होगा, 50% का ब्लड ग्रुप ए है एंड 50% का ब्लड ग्रुप ओ है। तो अगर हमें ब्लड ग्रुप हमें फादर का ब्लड ग्रुप पता है, मदर का ब्लड ग्रुप पता है, तो हमें बताना है कि ऑफस्प्रिंग प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप के चांसेस क्या है, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, तो हम इससे बता सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीपल एलीलिज्म। थैंक यू।